जिस केमिस्ट ने वह विष भेजा था वह भी वही था। उसने स्वीकार किया कि उसने पोटेशियम साइनाइड के बजाय चीनी का पाउडर भेजा था। तो उस केमिस्ट ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उसने विष नहीं भेजा था, उसने केवल चीनी का पाउडर भेजा था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंग को माइक्रोवेव्स के क्षेत्र में भी अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए। तो उन्होंने सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में भी अनेक प्रयोग किए। बेतार के आविष्कारक माने जाने वाले मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। तो बेतार का आविष्कारक मार्कोनी को माना जाता है, जबकि मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। जगदीश चंद्र बोस के प्रयोगों का ही परिणाम है कि आज विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा को महत्व दिया जाता है। उनके प्रयोगों की दिशा में वैज्ञानिक आज भी चल रहे हैं। तो जगदीश चंद्र बोस के प्रयोगों के आधार पर ही विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा को महत्व दिया जाता है। तो प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा हमें करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। और उनके प्रयोगों की दिशा में वैज्ञानिक आज भी चल रहे हैं। 30 नवंबर 1858 को जन्मे जगदीश चंद्र बोस की 150वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय की जीव भौतिकी बायोफिजिक्स की प्रोफेसर वर्जीनिया सेफर्ड ने अपने भाषण में कहा कि वे जगदीश चंद्र बोस को अपना गुरु मानती है। तो किसने कहा? वर्जीनिया सेफर्ड ने ये कहा कि वो जगदीश चंद्र बोस को अपना गुरु मानती है। उन्होंने बोस की मान्यताओं के समर्थन में एक रोचक खोज के अंतर्गत बताया कि डायरवाइन नामक परजीवी पौधा है। तो डायरवाइन जो क्या है, वो परजीवी पौधा है। इस पौधे के आसपास गेहूं और टमाटर के 2 पौधे लगाए गए। तो जो डायरवाइन नाम का जो पौधा था उसके पास में ही उन्होंने गेहूं और टमाटर के 2 पौधे लगाए। डायरवाइन ने गेहूं के पौधे को तो छोड़ दिया, तो डायरवाइन ने गेहूं के पौधे को तो छोड़ दिया, किंतु उसने टमाटर के पौधे को अजगर की तरह जकड़कर बर्बाद कर दिया। किस पौधे ने बर्बाद कर दिया? डायरवाइन के पौधे ने गेहूं के पौधे को छोड़ के टमाटर के पौधे को तो बर्बाद कर दिया। इस खोज से यह पता चला कि पेड़ पौधे भी अपने दोस्त और दुश्मन और भोजन को पहचानते हैं। तो पेड़ पौधे भी कौन अपना दोस्त है, कौन अपना दुश्मन है और कौन अपना भोजन है, इस चीज़ को पहचानते हैं। पूरा विश्व भारत के इस महान वैज्ञानिक का सदैव ऋणी रहेगा। तो जो पूरा विश्व है वो भारत के इस महान वैज्ञानिक का हमेशा ही ऋणी रहेगा। तो इस पार्ट में हमें जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आज मौसम में कुछ गर्मी थी। जगदीश का मन कर रहा था कि वह बाहर पेड़ के नीचे सो जाए। उसने माँ से पूछा, माँ क्या मैं बाहर जाकर नीम के पेड़ के नीचे सो जाऊँ? माँ ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी भूल कर भी मत करना। पेड़ भी इस समय हमारी तरह सो जाते हैं। तुम्हारे जाने से पेड़ की नींद खराब हो जाएगी। तो जगदीश बोला, पर माँ, पेड़ों की तो आंखें ही नहीं होती, फिर वे कैसे सो सकते हैं? तो माँ ने कहा, बेटा वह सब मैं नहीं जानती, लेकिन जो बातें पुराने समय से चली आ रही हैं उनको बिना कारण ठुकराए भी नहीं जा सकता। बात बात पर तर्क करने वाले जगदीश का मन इन सब बातों को नहीं मान रहा था, लेकिन उसने
मन ही मन एक संकल्प कर लिया, पौधों के पत्ते तोड़ने से तो माँ रोकती ही थी, आज माँ ने रात के समय पेड़ के नीचे जाने से भी रोक दिया। इसलिए बड़ा होकर मैं वैज्ञानिक बनूंगा और इस बारे में जो भी सच्चाई है उसे दुनिया के सामने लाकर रख दूंगा। इसके बाद यही बालक बड़ा होकर भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का महान वैज्ञानिक बना। जीवन विज्ञानी के रूप में जगदीश चंद्र बोस ने यंत्रों की सहायता से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी प्राणधारी जीव हैं। वे सोच भी सकते हैं, वे सांस भी ले सकते हैं, वे सुख और दुख का अनुभव करते हैं तथा मनुष्य की तरह सोते और जागते भी हैं। पेड़ पौधों की इन क्रियाओं को दर्शाने के लिए उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया। इस यंत्र को क्रेस्कोग्राफ के नाम से जाना जाता है। लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने इस आविष्कार को एक अभूतपूर्व खोज माना और जगदीश चंद्र बोस को रॉयल सोसाइटी का सदस्य स्वीकार कर लिया। पौधों की सजीवता के उनके प्रयोगों को विश्व भर में देखा व सराहा गया। पेरिस में जब वे अपने इस प्रयोग को प्रदर्शन से प्रमाणित कर रहे थे, तभी एक रोमांचकारी घटना हुई। एक पौधे पर उन्होंने अत्यंत घातक विष पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया। जगदीश चंद्र बोस का दावा था कि इस विष से पौधा मुरझाकर मर जाएगा, परंतु उनके दावे से उलट पौधा और अधिक खिल उठा। ये एक वैज्ञानिक के विश्वास को चुनौती थी। दिए गए विष को उन्होंने विष मानने से ही केवल इनकार कर दिया, बल्कि उसे सबके सामने चखकर भी दिखा दिया। जिस केमिस्ट ने यह विष भेजा था वह भी वही था। उसने स्वीकार किया कि उसने पोटेशियम साइनाइड के बजाय चीनी का पाउडर भेजा था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में भी अनेक प्रयोग किए। बेतार के आविष्कारक माने जाने वाले मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। जगदीश चंद्र बोस के प्रयोगों का ही परिणाम है कि आज विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा को महत्व दिया जाता है। उनके प्रयोगों की दिशा में वैज्ञानिक आज भी चल रहे हैं। 30 नवंबर 1858 को जन्मे जगदीश चंद्र बोस की 150वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय की जीव भौतिकी बायोफिजिक्स की प्रोफेसर वर्जीनिया शेफर्ड ने अपने भाषण में कहा कि वे जगदीश चंद्र बोस को अपना गुरु मानती हैं। उन्होंने बोस की मान्यताओं के समर्थन में एक रोचक खोज के अंतर्गत बताया कि डायरवाइन नामक परजीवी पौधा है। इस पौधे के आसपास गेहूं और टमाटर के 2 पौधे लगाए गए। डायरवाइन ने गेहूं के पौधे को तो छोड़ दिया, किंतु उसने टमाटर के पौधे को अजगर की तरह जकड़कर बर्बाद कर दिया। इस खोज से यह पता चला कि पेड़ पौधे भी अपने दोस्त, दुश्मन और भोजन को पहचानते हैं। पूरा विश्व भारत के इस महान वैज्ञानिक का सदैव ऋणी रहेगा। तो यही आपका अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद शब्दार्थ, जिन शब्दार्थ पे टिक लगे हुए हैं वही शब्दार्थ आपको करने हैं। सबसे पहला शब्द है सिद्ध। सिद्ध का अर्थ होता है प्रमाणित। तो बच्चों, सिद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रमाणित। किसी चीज़ को प्रमाणित करना ही सिद्ध का अर्थ है। दर्शाना, दर्शाना का अर्थ होता है दिखाना। तो किसी चीज़ को दिखाना ही दर्शाना होता है। अगला जो शब्द है आपके वो है सजीवता। सजीवता होता है जीवित होना। सजीवता का अर्थ होता है जीवित होना। अत्यंत घातक, अत्यंत घातक होता है बहुत शीघ्र मार देने वाला। तो अत्यंत घातक का अर्थ क्या होगा? बहुत शीघ्र मार देने वाला। इसके बाद है मान्यता। मान्यता होता है मानी गई या मनवाई गई बातें। मान्यता का अर्थ क्या होगा? मानी गई या मनवाई गई बातें।
संकल्प, संकल्प का अर्थ होता है इरादा। संकल्प का अर्थ होता है इरादा। अभूतपूर्व होता है जो पहले कभी न हुआ हो। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।